पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को सब कर गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है, कथा में क्या बताया गया इसका भी ज्ञान मिलता है। इसलिए कथा को पूरा सुनना चाहिए। एक गांव में एक कहानी एक नाउन की। एक गांव में एक नाउन रहती थी। वो नाउन बहुत गरीब थी, यानी किसी के गोड़ रंगती थी, नाखून काटती थी, तब उसको जो सीधा मिलता था, जो पैसे मिलता था, उससे उसका घर चलता था, खुराकी चलता था। क्योंकि वो अकेली थी, उसके पति भी नहीं थे, कोई बच्चे भी नहीं थे। वो नाउन बहुत गरीब थी, लेकिन वो गरीबी के हाल में जीते जीते जब किसी के घर जाती थी, गोड़ रंगती थी, नाखून काटती थी, चाहे शादी ब्याह में जाती थी, तो उसके घर का खर्चा पानी चलता था। जहिया नहीं जाती थी, नहीं कहीं काम मिलता था, तहिया उसके घर का खर्चा पानी चलना मुश्किल हो जाता था। वो नाउन बहुत दुखी रहती थी, ये सोच के कि किस जन्म का कर्म है। जैसे हम लोग भी कभी कभी इंसान सोच लेता है ना, किस जन्म का कर्म है जो इतना दुख, इतना परेशानी, इतना कष्ट उठा रहे हैं। तो सही बात ये, किसी न किसी जन्म का कर्म तो होता है जो हम इस जन्म में भोगते हैं। वैसे वो भी सोचती रहती थी। एक दिन क्या हुआ कि कार्तिक के पूर्णिमा का नहान पड़ा। सब नहाने जाने लगी। जब सब नहाने जाने लगी, कोई काशी जाने लगा, कोई बनारस जाने लगा, कोई क्या नाम है हरिद्वार जाने लगा। तो नाउन के घर 3-4 लेडीज गई पड़ोस के, बोलने लगी कि हे नाउन, चलो नहान है, कल हम भी चलते हैं। नाउन बोली कि देखिए दीदी बहन लोग, आपके पास पैसे हैं, आप किराया लगा के चली जाओगी, मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो मैं जाऊंगी कैसे। वो सब बोलने लगी कि कहीं दूर नहीं जाएंगे, पास ही जो नहान है, जो घाट है, वही नदी पे चल के नहा लेंगे, तो उसमें पैदल ही चलेंगे, किराए की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो नाउन बोली चलो ठीक है। फिर सब बोलने लगी कि जो नाखून नहरनी से काटती हो या गोड़ रंगती हो रंग से, उसको लेते चलना। नाउन बोली वो क्या होगा। सब बोलने लगी कि अगर जो लेडीसें वहां नहा नहा के घाट से बाहर आएंगी, उनका तुम नाखून काट देना, गोड़ रंग देना, तो कोई पैसे ही दे देगा, कोई सीधे ले जाएगा दे देगा। तो ऐसे करके तुम नहा भी लोगी कार्तिक के पूर्णिमा, और तुम्हें कमा भी लोगी, पैसे भी मिल जाएंगे। नाउन सोच के बहुत खुश हुई कि सही बात ही है, मान लो हमारा दोनों काम हो जाएगा। एक तो नहा के पुण्य कमा लूंगी, दूसरा लोग का सेवा करके पैसे कमा लूंगी। नाउन बोली ठीक है, मैं चलूंगी कल। अब सब औरतें जब जाने लगी नहाने के लिए, तो बहुत रास्ते में भीड़ दिखने लगा। मैया पार्वती महादेव हिमालय पर बैठे हुए थे, कैलाश पे बैठे बैठे मैया पार्वती जब पृथ्वी की तरफ देखने लगी, तो उनको क्या दिखा कि इतनी औरतें जा रही हैं, झुंड बना के गाना गाते, भजन गाते जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं। फिर मैया पार्वती महादेव से भोलेनाथ से बोली कि हे भोलेनाथ, इतनी लेडीसें ये भीड़ में कहाँ जा रही हैं, भीड़ लगा हुआ, लाइन लगा हुआ रोडों पे, कहाँ सब जा रही हैं। तब भोलेनाथ बोले कि तुम्हें नहीं पता है पार्वती। मैया पार्वती बोली नहीं, अगर पता होता तो आपसे थोड़ी न पूछती, नहीं पता जब भी तो पूछ रही हूँ। महादेव बोले कि पार्वती, ये कार्तिक के पूर्णिमा का नहान है, अमावस्या के, जो हर पूर्णिमा का, यानी हर लेडीज नहाना चाहती है, हर लोग नहाना चाहते हैं। कार्तिक के पूर्णिमा का नहान सबसे बड़ा नहान माना जाता है, और लोग नहाने जाते हैं, साल में एक बार पड़ता है। 100 लोग जा रहे हैं नहाने। तब मैया पार्वती बोली कि हे महादेव, हे भोलेनाथ, अगर चलते तो हम भी दोनों चलते, जाके नहा लेते, लोग नहाएगा तो हम भी तो नहा सकते हैं। तो भोलेनाथ बोले कि हे पार्वती, अगर तुम्हें नहाने का मन है तो तुम अकेले चले जाओ, मेरा क्या जरूरत है वहां पे। मैया पार्वती बोली नहीं भोलेनाथ,
जहां जाएंगे हम दोनों साथ जाएंगे, नहाएंगे भी दोनों साथ, इसलिए आपको तो मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। महादेव बोले मैया पार्वती से कि हे पार्वती, मेरे पास बहुत कार्य है, बहुत समय नहीं है, आप चले जाओ, अब मैं अपना कार्य निपटा लूंगा। मैया पार्वती बोली नहीं, अगर आप नहीं जाओगे तो रह दो, मैं भी नहीं जाऊंगी। अब महादेव सोचने लगे कि पार्वती अगर कुछ मांगी है, कहीं जाने की जिद ठानी है, तो इनको लेके जाना जरूरी है, अगर नहीं गया तो ये रुष्ट हो जाएंगी, नाराज हो जाएंगी। महादेव बोले चलो ठीक है, चल चलता हूँ तुम्हारे साथ। अब भोलेनाथ, महादेव और मैया पार्वती दोनों नदी पर, घाट पर नहाने के लिए चले गए। अब मैया पार्वती, महादेव जैसे सभी लोग नहाते थे वैसे सबके साथ भेष बदल के गए थे, नहाने लगे। नहा के जब मैया पार्वती बाहर घाट पर निकली तो भोलेनाथ बोले कि ये पार्वती, अब चलो हम अपने कैलाश को चलते हैं। मैया पार्वती जब पलट के पीछे देखी तो बहुत से लेडीजों का भीड़ लगा हुआ था। अब मैया पार्वती महादेव से बोलने लगी कि हे भोलेनाथ, ये भीड़ कैसी है? महादेव बोले अरे जहाँ लोग रहेगा वहां तो भीड़ लगना ही है। बोली नहीं, ये भीड़ कुछ अलग लग रहा है, ऐसा कीजिए आप यहीं रुकिए और हम चल के देख लेते हैं। तो महादेव बोले चलो ठीक है, हम यहीं हैं, जाके देख के आओ। जब मैया पार्वती गई देखने तो देख रही है एक नाउन नाखून काट रही है घाट पे और गोड़ रंग रही है। अब मैया पार्वती सोचने लगे कि इतना सुंदर, इतना गहरा चटक रंग से गोड़ रंग रही है, मैं भी रंगा ही लेती। मैया पार्वती भी मन किया गोड़ रंगाने के। मैया पार्वती देखी बहुत भीड़ था, सोचने लगी इतनी भीड़ में कैसे कब रंगाऊंगी, अगर लेट हुआ तो महादेव मुझे इंतजार करेंगे। मैया पार्वती वो नाउन के लगे सीधा आगे चली गई, लाइन में नहीं लगी। बोली कि हे नाउन, अगर मेरा नाखून काट दोगी, गोड़ रंग दोगी तो बहुत बड़ा मेहरबानी करो। अब बूढ़ पुरानिया समझ के वो नाउन सोची कि लाओ रंग ही देते हैं। सब लाइन में लेडीज जो लगी थी वो लगी चिल्लाने। सब औरतें ऐसे ही चिल्लाती हैं, चारों तरफ की यही बात है, चाहे राशन में जाओ, चाहे हॉस्पिटल दवाई आने जाओ। सब बोलने लगी बताओ, ये तो अभी आई है और अभी गोड़ रंगाने के लिए आगे पहुंच गई, हम लोग इतना लंबा, इतना दूर से लाइन लगा कर रहे हैं, हम लोग का नंबर नहीं आ रहा है, क्योंकि नाउन तो अकेली थी गोड़ रंगने वाली, लेडीज से बहुत सारा थी। नाउन बोलने लगी कोई बात नहीं, अगर कोई पुरानिया, कोई माता पहले आकर रंगा ले रही है तो रंगने दो ना, तुम लोगों के भी आशीर्वाद मिल जाएगा। तो सब बोलने लगी कि चलो ठीक है, अच्छा रंग ही दो, कोई बात नहीं। नाउन क्या करी, मैया पार्वती के गोड़ रंगी, क्योंकि मैया पार्वती अपने भेष में, अपने रूप में तो थी नहीं, भेष बदल के गई थी तो कोई पहचाना नहीं। नाउन ने मैया पार्वती के नाखून काटी, गोड़ रंगी। जब मैया पार्वती के गोड़ रंगा गया, मैया पार्वती जाने लगी, तब सब लेडीज से बोलने लगी ये फ्री के काम करा ली, ये देखो ना, पैसा भी नहीं दी, सबसे पहले गोड़ भी रंगा ली और जाने भी लगी। तब नाउन बोली कि कोई बात नहीं, सबके पास पैसे नहीं रहता है, एक समय हमारे पास भी हो जाता है कभी कभी कि 1 रुपया मेरे पास नहीं रहता है, हो सकता है इनके पास भी नहीं हो, तो जाने दो, कोई बात नहीं। तब मैया पार्वती बोली नहीं, पैसे तो सच में मेरे पास नहीं है कि मैं तुम्हें दूं नाउन, लेकिन हाँ कुछ दूंगी जरूर, और कुछ में मैं तुम्हें आशीर्वाद दे सकती हूँ, क्योंकि पैसे तो दूंगी ना, भय नहीं कि दूंगी, आशीर्वाद दे सकती हूँ। मैया पार्वती बोली। नाउन बोली कोई बात नहीं मैया, आप आशीर्वाद दे दीजिए माता। मैया पार्वती बोली आशीर्वाद में तुम्हें क्या चाहिए ये बता दो। नाउन बोली कि हे माता, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, एक मड़ई है उसी में रहती हूँ, न पति है न बच्चे हैं, कोई नहीं, अकेली हूँ, लेकिन 2 वक्त की रोटी मैं खाने के लिए तरसती रहती हूँ, क्योंकि किसी के नहबारी काटती हूँ, रंगती हूँ गोड़, तो कोई सीधा, कोई चावल, कोई पिसान, चाहे कोई आटा, चाहे कोई कुछ दे देता है, चाहे कोई पैसे 10-5 दे देता है, उसी से मेरा गुजारा चलता है। अगर किसी दिन नहीं ये काम कर पाती हूँ तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचता है, तो भूखे किसी दिन सो जाती हूँ। तो हे माता, मुझे आशीर्वाद ऐसा दीजिए कि जिस चीज के मुझे चाह है, मुझे आस है, वो मुझे मिल जाए, जो चीज मेरे पास नहीं है वो मुझे मिल जाए।
तो नाउन के तो चाह बड़ा मकान का था, धन का था। तो मैया पार्वती बोली ठीक है। मैया पार्वती नाउन के सर पर हाथ रख के आशीर्वाद दी कि हे नाउन, जो तुम्हारे पास नहीं है, जो तुम्हें चाहिए, जो तुम दिल से चाहती हो, वो सब तुम्हें मिलेगा। अब कोई चीज की तुम्हारे पास कमी नहीं रहेगी। इतना कह के मैया पार्वती चली गई और नाउन सबका न हो काटी, सीधा उधा पाई, पैसे पाई, नहा धो के अपने घरे गई लेके। जब वो घरे गई तो देख रही है कि उसके घर में झूला भी लगा हुआ सोने का, महल भी बन गया है, यानी सब कुछ है उसके पास। जब घर जाके नाउन देखी तो उसके पास सब कुछ था। घर मकान भी बन गया था, धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ हो गया, सोने का झुलुआ भी लग गया। नाउन बहुत खुश हुई ये चीज देख के कि चलो कम से कम मेरे जो माता ने आशीर्वाद दी थी उससे सब कुछ मेरे पास हो गया, अब कुछ की कमी नहीं रही। बहुत खुश हुई। अब जब भी नाउन के घर कोई भी तर त्योहार पड़ता था, शादी ब्याह पड़ता था, कोई बुलाने जाता था कि हे नाउन चल के गोड़ रंग दो, चौक पूर दो, शादी ब्याह करा दो, तो नाउन नहीं जाती थी। वो यही जवाब देती थी कि मेरे पास क्या कमी है कि मैं अब तुम्हारे घर जाऊं कुछ करने, चाहे तुम्हारा नाखून काटूं, गोड़ रंगूं, चौक पूरू, शादी कराऊं, क्या कमी है कि जाऊं। अब मैं नहीं जाऊंगी, मेरे पास सब कुछ है। यानी नाउन के अंदर अहंकार, घमंड सब आ गया। वो कहते हैं ना, लोग कहते हैं, कहावत पहले लोग कहते थे कि धन बढ़े तो बढ़े, मन ना बढ़े। मन बढ़ता है तो अहंकार आता है, घमंड आता है, लालच आता है, और वही सर्वनाश की तरफ जाता है। अब उसके अंदर अहंकार घमंड हो गया धन का नाउन के, वो नहीं जाती थी। फिर जो है कि एक बार नहान पड़ा, ये मकर संक्रांत के नहान जो अभी आने वाला है। फिर सब पड़ोसन मोहल्ले का औरतें बुलाने गई कि हे नाउन चलो, फिर आप नहान आया मकर संक्रांत के और चलते हैं नहाने, खिचड़ी वाला। बोली नहीं, मेरे पास क्या कमी है कि मैं जाऊं नहाने। अरे तब नहीं था धन तो गई नहाई, कार्तिक के पूर्णिमा सबका गोड़ रंगी, सीधा कमाई, पैसा कमाई, अपने घरे आई। अब जब मेरे पास धन दौलत रुपया पैसा सभी कुछ हो गया तो मैं क्यों जाऊं, नहीं जाऊं। नहीं गई नाउन। सब औरतें बोलने लगी चलो इसके पास धन आ गया है तो घमंड अहंकार हो गया, क्यों जाएगी, ये रहने तो चलो हम चलते। फिर सारे औरतें नहाने जाने लगी। फिर एक दिन मैया पार्वती कैलाश पर महादेव के साथ बैठी हैं। फिर पृथ्वी और नजर घुमाई, फिर देख रही है भीड़ लगा हुआ, लोग जा रहा कहीं। फिर मैया पार्वती महादेव से, भोले बाबा से पूछी कि हे महादेव, हे भोलेनाथ, अब क्या चीज के भीड़ है, अब कहाँ लेडीज से सारे जा रही हैं, अब तो कोई नहान नहीं है। तब महादेव बोले कि हे पार्वती, ये भी बहुत बड़ा नहान है, मकर संक्रांति खिचड़ी का। जो लोग मकर संक्रांति के नहान के नहा के सीधा छू के पंडित को दान करते हैं, उनका कल्याण होता है। इसलिए मकर संक्रांति के नहान नहाने के लिए लोग जा रहे हैं लेट से। फिर मैया पार्वती भोले बाबा से बोली कि हे भोलेनाथ, अगर आप कहते तो हम भी चलते, एक बार और नहाए आते उसी नदी में। कहते हैं जहाँ एक बार जाओ जहाँ दोबारा जाना चाहिए। भोले बाबा बोले कि चलो, जब एक बार गई हो दोबारा जाना चाहती हो तो चलो, चली चलते हैं, कि मना तो तुम्हें कर नहीं पाऊंगा। मैया पार्वती बोली ठीक है। फिर मैया पार्वती भोलेनाथ नहाने के लिए गए। फिर लोग भेष बदल के गए और दोनों जने नहा लिए। तब मैया पार्वती महादेव से बोली कि हे भोलेनाथ, आप यहीं रहिए। जो नाव से कार्तिक के पूर्णिमा में नहा के गोड़ रंगवाई थी, उसी नाव से गोड़ रंगवा के मैं आ रही, आप यहीं रहिएगा। भोलेनाथ बोले ठीक है जाओ। जब मैया पार्वती गई तो देख रही है कि वो नाउन तो गई नहीं है घाट पे, तो गोड़ रंगेगी कहाँ से।
तब मैया पार्वती सब लेडीसों से लगी पूछने की, जो नाउन कार्तिक के पूर्णिमा में हम लोग नहाने आए थे या गोड़ सबका यहाँ रंग रही थी, वो नाउन नहीं आई है। सब लेडीसें बोली कि नहीं माता, वो नहीं आई है। बोली क्यों? तो उस नाउन के पास तो सब कुछ हो गया, धन दौलत रुपया पैसा गाड़ी घोड़ा सब हो गया, तो क्यों आएगी? सोने के झुलुआ पर झूल रही है। तब मैया पार्वती बोली कि इतना धन आया कहाँ से? क्योंकि मैया पार्वती को तो पता था कि मैं ही दी हूँ आशीर्वाद वरदान उसको, तो आया है। तब सब औरतें बोलने लगी कि अरे कार्तिक के पूर्णिमा के हम लोग नहाने आए थे, तब एक बुढ़िया माता आई थी, गोड़ रंगवाई और पैसे नहीं दी, नाउन के आशीर्वाद दे के गई कि जाओ तुम्हारे जीवन में जो चीज की कमी है वो सब तुम्हें मिल जाएगा। और जब नाउन और हम लोग नहा के घर गए तो नाउन के बहुत बड़ा एक कोठी बना हुआ मिला और घर में रुपया पैसा नौकर चाकर धन दौलत सब हो गया और सोने के झुलुआ भी लगा, उसी पर झूलती रहती है और किसी के घर में कोई काम करने नाउन अब नहीं जाती, यहाँ तक कि शादी ब्याह पूजा पाठ में भी नहीं जाती, कथा वार्ता में। क्योंकि उसको धन आ गया तो उसके मन में अहंकार आ गया है कि मैं क्यों किसी के सेवा करने, किसी काम करने जाऊं किसी घर में, मेरे पास तो सब कुछ मिल गया, इसलिए वो नहीं आई है। तब मैया पार्वती बोली को नाउन कहाँ रहती है, क्या तुम्हें पता है, बता सकती हो? सब औरतें बोली कि हाँ माता, अगर आप हमारे साथ चलेंगी तो मैं उसका घर दिखा दूंगी। मैया पार्वती बोली ठीक है चलो। जब मैया पार्वती उसके घर गई तो सब बोलने लगी लेडीसे कि यही नाउन का घर है, जाओ। जब मैया पार्वती गई, उसकी दरवाजा खटखटाई तो नाउन निकल के दरवाजा खोली। मैया पार्वती बोली कि हे नाउन, मुझे पहचानती हो? बोली नहीं। क्यों पहचानेगी भाई, उसके पास धन आ गया, उसने मना कर दी मैं नहीं पहचानती। अजो की धन मैया पार्वती का ही दिया हुआ था, फिर भी उसने मना कर दी कि नहीं पहचानती। ये बात सुन के मैया पार्वती के दुख तकलीफ तो हुआ, लेकिन फिर भी मैया पार्वती अंदर गई। अब बोली कि हे नाउ, मैं गोड़ रंगाने के लिए आई हूँ, क्या तुम मेरा पैर रंग सकती हो, रंग दो। तो बोली कि नहीं, नाउन मना कर दी। बोली नहीं, अब मैं गोड़ नहीं रंगती हूँ, नाखून नहीं काटती हूँ, मैं कोई काम किसी के घर में करने नहीं जाती, क्योंकि मेरे पास अब कोई चीज की कमी नहीं रही जो मेरे काम करना पड़े। तो मैया पार्वती बोली कि हे नाउ, धन आ जाता तो अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन कब खत्म हो जाए कोई नहीं जानता। लक्ष्मी तो आती है बड़ी तेजी से, लेकिन जाती भी है उसी तेजी से। इसलिए कहती हूँ मेरा गोड़ रंग दो, कुछ आस भरोसा विश्वास लगा कर आई हूँ तुम्हारे पास, तो मुझे निराश मत करो, मेरा पैर रंग दो। नाउन बोली नहीं, तुम्हें इतने ही गोड़ रंगाने का शौक है तो मेरा पैर रंग दो। मैया पार्वती से नाउन धन के अहंकार में कह रही है कि आप मेरा गोड़ रंग दो, आपको इतने ही गोड़ रंगाने का शौक है तो आप मेरा ही रंग दो, मैं ही तुम्हें पैसे दे दूंगी। अब ये बात सुन के मैया पार्वती बहुत दुखी हुई, सोचने लगी कि जो नाउन इतनी गरीब थी, 2 वक्त की रोटी खाने का नहीं रहता था, उसको आज हमने आशीर्वाद के रूप में सब कुछ दे दी, और वही नाउन आज पहचानने से भी इनकार कर रही है और मेरा पैर रंगने से भी मना कर दी, और उल्टा कह रही है मेरा पैर तुम ही रंग दो, मेरे से पैसे ले। अब ये बात सुन के मैया पार्वती को गुस्सा बहुत आया और उसके घर से नाउन से निकल गई। घर से नाउन कुछ नहीं बोली, सीधा महादेव के पास नदी पर आ गई घाट पे और भोले बाबा से बोली कि आप कैलाश पर चलिए। भोले बाबा पर सारे गुस्सा महादेव पर निकालने लगी मैया पार्वती, गुस्से से बोलने लगी। अब महादेव बोले कि अरे पार्वती क्या हो गया, काहे इतना गुस्से में बोल रही हो? मैया पार्वती बोली आप कैलाश पर चलिए, वहीं बताऊंगी आपको। लिया के चली गई। भोलेनाथ कैलाश पर जब गए मैया पार्वती के साथ, तो महादेव बोले क्या हुआ बताइए अब पार्वती। तब मैया पार्वती लगी कहने की हे भोलेनाथ, कार्तिक के पूर्णिमा में जब हम नहाने गए थे घाट पे नदी पर, तो उसमें एक नाउन थी जिससे मैं गोड़ रंगाई थी, नाखून कटवाई थी, और वो नाउन के मैं पैसे तो दी नहीं क्योंकि मेरे पास था नहीं, उसको मैं आशीर्वाद दी थी। वो बोली मुझे ऐसा आशीर्वाद माँ दो कि जो मेरे पास नहीं है वो सब मुझे मिल जाए। अब मैंने उसको आशीर्वाद दे दी, हाथ उठा के उसके सर पर रख के, कि जो तुम्हारे पास नहीं वो सब तुम्हें मिल जाए, और उसको मिला भी।
घर बंगड़ा घोड़ा हाथी घोड़ा सब हो गया है, नौकर चाकर सब है, रुपया पैसा धन दौलत सब है, सोने के झुलुआ भी उसको मैंने दे दी कि झूल रही है। लेकिन उसके अंदर इतना अहंकार आ गया कि मकर संक्रांति के नहान जो है खिचड़ी का, इसमें नहीं आई थी नाखून काटने घाट पे। और जब मैं इसके घर गई, बोली हमारा नाखून काट दो, गोर रंग दो, तो उल्टा कह रही है कि मेरा गोड़ आप रंग दो और मेरे से पैसे ले लो। अब बताइए महादेव कितना उसके अंदर अहंकार आ गया धन का। अब मेरा मन यही कर रहा कि उससे सारा धन छीन लो। भैया पार्वती बोली भोलेनाथ से। तब भोलेनाथ बोले कि देखो पार्वती, अगर तुम उसका धन छीन लेती हो दे के, तो ये अच्छा बात नहीं है, ये तुम मेरा अपमान करोगी। क्योंकि हम और चाहे आप जब हम किसी को दे देते हैं तो ऐसे नहीं छीन लेते हैं। उसका धन तो उसका अहंकार लेके डूब जाएगा, उसके अहंकार के वजह से चला जाएगा। आप और हम कौन होते हैं उसको धन दे के छीनने वाले। अगर ऐसा आप करोगी तो भक्तों पर से आपको आपके लिए विश्वास उठ जाएगा। सारे भक्त यही कहेंगे कि महादेव भोलेनाथ मैया पार्वती धन दे के और ले लेते हैं, तो उनका विश्वास उठ जाएगा। ऐसे ही रहने दो, उसका धन खुद चला जाएगा। जैसे लक्ष्मी उसके पास गई हैं वैसे रुष्ट होके चली जाएंगी। क्योंकि जब व्यक्ति के अंदर अहंकार घमंड लालच आ जाता है तो लक्ष्मी ऐसे ही घर छोड़ के चली जाती है, उसको किसी की छीनने की जरूरत नहीं। वैसे ही लक्ष्मी उसके घर से चली जाएंगी, पहले ही जैसे वो फिर कुछ दिन में गरीब हो जाएगी। आप ये सब काम मत कीजिए। मैया पार्वती मान गई। फिर महादेव बोलने लगे कि पार्वती तुम कहती रहती हो कि अमीर गरीब क्यों बनाए, इंसान को एक जैसे क्यों नहीं बनाए। यही कारण है कि कुछ लोग पृथ्वी पर, कुछ इंसान ऐसे हैं, कुछ हैं जो धन मिलता है तो उनको लगता है, ऐसे रहते हैं कि जैसे पहले थे जब धन नहीं था। कुछ लोग होते हैं जब धन मिल जाता है तो उनके अंदर इतना अहंकार, इतना घमंड, इतना लालच आ जाता है कि वो किसी को चिन्हते ही नहीं है। जैसे वो नाउन हो गई, वो भी नहीं, जब गरीब थी तो सबको चिन्हती थी, अमीर हो गई तो किसी को नहीं पहचान रही है। यहाँ तक कि तुम्हें नहीं पहचानी, तुम्हारा ही कहा हुआ नहीं करी, उल्टा तुमसे अपना गोड़ रंगवाने के लगी है बोलने। तो यही अहंकार है पार्वती। इसीलिए मैं दो किस्म के इंसान बनाता हूँ, गरीब और अमीर। गरीब रहेगा तो अमीर के पास काम करेगा तो अमीर का काम हो जाता है, और अमीर जो है गरीब के पास जाएगा उसको अपना काम कराने के लिए। इसलिए दोनों का व्यवहार चलता रहता है। तब मैया पार्वती के सारा विवाद समझ में आ गया और मैया पार्वती बोली ठीक है बोले। कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि जो अहंकार घमंड नाउन के पास था धन का, वो सब खत्म हो गया। क्योंकि जैसे धन उसके पास आया था वैसे ही सब चला गया। पहले जैसे वो नाउन गरीब हो गई, अब फिर सबका नाखून काटने लगी, गोड़ रंगने लगी, घूम घूम के घरे घरे शादी ब्याह में जाने लगी, चौक पुरने लगी, पूजा पाठ कराने लगी। तो इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहना, किस्मत कब धोखा दे दे, कब बदल जाए कोई नहीं जानता है। इसलिए धन है तो अहंकार मत लाइए, और धन नहीं है तो महादेव के चाहे पूजा पाठ कीजिए, चाहे धर्म कर्म कीजिए, धन है तो भी नहीं है तो, क्योंकि हमें अपना अच्छा कर्म करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। कर्म कीजिए, फल का चिंता नहीं कीजिए। फल देने वाले भगवान हैं, महादेव हैं। जब देना होगा तो अवश्य देंगे। धन हुआ चाहे दौलत हुआ चाहे औलाद हुआ, जब समय आएगा तो मिलेगा। हमारा फर्ज है अपना कर्म करना, सो करना चाहिए। अच्छे राह पर चलिए, पूजा पाठ कीजिए, तीर्थ धाम कीजिए, दान पुण्य कीजिए, जो करना चाहिए। आज का ये चर्चा अपने गुरु के चरणों में रखते हुए गुरु भाई गुरु बहना आपसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर ये कथा मेरा चर्चा आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जो भी मैं नया नया वीडियो डालती हूँ आपके पास पहुँचता रहे, और आप हमारे वीडियो को ऐसे ही कथा को देखती रहें, सुनती रहें, अपना प्यार दुलार हमारे चैनल को देती रहें, और आपके हमारा रिश्ता शिव परिवार से ऐसे ही जुड़ा रहे, हम एक परिवार बन के रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव के दया और कृपा आप लोग पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहें। जय शिव गुरु।